नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए कंप्यूटर सीखे शुरू से इस टॉपिक के अंतर्गत अभी हम पढ़ रहे हैं क्या कंप्यूटर शुरू से सीखने की प्रक्रिया। तो अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ ली है वो तो ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। अभी हमारा जो नया टॉपिक है वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक बंडल है, यानी कि एक पैकेज है जिसके अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या प्रोवाइड करता है। ऑफिस से रिलेटेड जितनी भी वर्किंग होती है, उससे रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो सारे को एक कंप्लीट बंडल के रूप में बनाकर हमको प्रोवाइड करता है। और क्या नाम से होता है? ये ऑफिस के नाम से, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया इसलिए माइक्रोसॉफ्ट। और ऑफिस क्या है? ऑफिस से रिलेटेड काम करने के लिए बनाया गया पैकेज, यानी कि कंप्लीट रूप से एप्लीकेशन का बंडल। तो इसके अंतर्गत हमको बात करना है एम एस वर्ड की, जो कि वर्ड प्रोसेसिंग के रूप में काम करता है। एम एस एक्सेल की, जो रो और कॉलम और फॉर्मूला में काम करता है। तीसरा है आपका पावर पॉइंट, जो कि प्रेजेंटेशन पर वर्क करता है। उसके बाद हम एम एस एक्सेस के बारे में भी थोड़ी सी चीज़ें जानेंगे, जो कि डेटाबेस के रूप में काम करता है। तो हम यहाँ एक एक करके सारी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टास्क होता है वो होता है एम एस वर्ड। एम एस वर्ड बोले तो जब भी आपको कोई ऑफिस में काम करना होता है तो आपको लेटर बनाना होता है, कोई आपको एनवलप बनाना होता है, मेल मर्ज तैयार करना होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर की मिस्टेक, फाइंड एंड रिप्लेस है, या इसी प्रकार के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी टास्क हल करना होता है उनके लिए आपको ज़रूरी होता है एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करना है। अब मैं यहाँ इंस्टॉल करना तो बताऊंगा नहीं, मैंने पहले बता चुका हूँ। तो आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसी के अंतर्गत एम एस वर्ड भी है। और अभी हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021। तो हम चलेंगे सीधे स्टार्ट बटन में और हमको टाइप करना है क्या? वर्ड, यानी कि WORD। इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप देखोगे आपके सामने वर्ड की विंडो दिखाई दे रही है। अब यहाँ देखिए आपको होम है, न्यू है, ओपन, इस प्रकार से कुछ टैब दिख रही है जिस पर हम क्लिक करेंगे तो ऑप्शन चेंज हो रहा है। होम में आपको न्यू टेम्पलेट भी दिख रही है और उसके बाद रिसेंट फाइल भी दिख रही है। न्यू में आपको सिर्फ क्या दिख रही है? न्यू टेम्पलेट दिख रही है। और ओपन में रिसेंट फाइल दिख रही है। इसका मतलब आपको ये दोनों ऑप्शन का कलेक्शन कहाँ मिलेगा? होम में। होम में आप जाओगे तो आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाना है। अगर आपको टेम्पलेट के थ्रू बनाना तो टेम्पलेट दी हुई है। उसके बाद आपको रिसेंट में जो डाटा यूज़ हुआ है, जो आपके मतलब डॉक्यूमेंट में अपने काम करे हैं, उनको आप ओपन करना चाहते तो आप ऐसे ओपन कर सकते। अभी हमको बनाना क्या? ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जैसे आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाते तो आपके सामने इस प्रकार से विंडो दिखाई देती है, जिसमें आपको बेसिक रूप से ओवरव्यू बता देता हूँ। ये टाइटल बार है। टाइटल बार बोले तो जहाँ पे हेडिंग वगैरह होती है, बटन वगैरह होती है। उसके बाद आपको दिखेंगे टैब, जिसके अंतर्गत होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारी चीज़ें दिखती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो दिखाई दे रहा है आपको, रिबन दिखाई दे रहा है। रिबन का मतलब क्या हो जाता है कि बहुत सारे जो ऑप्शन होते हैं जिनके अनुसार हम काम कर सकते हैं एम एस वर्ड में, उनका कलेक्शन होता है। तो रिबन में आपको छोटे छोटे जो कलेक्शन दिख रहे हैं इनको हम बोल देते हैं ग्रुप। ग्रुप का नाम क्लिपबोर्ड है। यहाँ पे छोटे छोटे जो कलेक्शन दिख रहे हैं इसको बोल देते हैं फॉन्ट। अब इनमें छोटे छोटे जो आइकॉन दिख रहे हैं इनको बोल देते हैं ऑप्शन या कमांड बोल देते हैं। तो ये कमांड होती है जिनके अनुसार हम काम कर सकते हैं। पैराग्राफ में आपको देखिए कंप्लीट रूप से कलेक्शन दिख रहे हैं, पैराग्राफ ग्रुप है। इसमें आपको स्टाइल दिख रही, साइड में आपको एडिटिंग दिख रही, तो ये हो गए आपके ग्रुप। और ऑप्शन भी। नीचे आपको रूलर दिख रही है, रूलर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो रूलर क्या होती है? मार्जिन वगैरह सेट करने के लिए, आगे हम बात करेंगे मार्जिन की। और ये वर्टिकल होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है और एक होती है वर्टिकल। ऐसे आप अगर इसको बड़ा करते हो, जैसे आप राइट साइड में बॉटम पे आओगे तो आप नीचे देखोगे तो देखिए आपको एक स्लाइडर दिख रहा है जहाँ पे प्लस बटन भी दिख रही है। प्लस बटन पर आप क्लिक करोगे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ले आता हूँ डॉक्यूमेंट में, ये मैं मान लो मैंने एक पैराग्राफ लेकर आ गया इस प्रकार से। अब इस पैराग्राफ को मैं दो चार कॉपी बना लेता हूँ। अब देखिए यहाँ तो पूरा डॉक्यूमेंट दिख रहा है, पर यदि हम जो प्लस बटन है उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे, ये देखिए प्लस बटन पर मैंने क्लिक करा तो मुझे पूरा डॉक्यूमेंट दिखाई नहीं दे रहा है एक स्क्रीन पे। तो पूरा डॉक्यूमेंट देखने के लिए बॉटम पे एक स्लाइडर आ चुका है, इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बार। और ये भी हॉरिजॉन्टल है। और एक और आप देखोगे तो ये वर्टिकल है। आप देखोगे यहाँ पे तो ये वर्टिकल है, देखिए राइट साइड में आपको किनारे पे दिख रही है, राइट साइड में, ठीक है। इसमें एरो भी दिख रही है जिसके अनुसार हम जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं, डाउन में ऐसे लेफ्ट राइट भी दिख रही है। मार्जिन वगैरह सेट करना है तो आप किसकी सहायता लेते हैं? रूलर की। अब ये जो स्लाइडर है जो जूम का है, देखिए इसको हम जो है जैसे कैमरा में होता है कि नहीं बड़ा छोटा करना, तो ऐसे प्लस और माइनस इस प्रकार आप कर सकते हैं इसके अनुसार, ठीक है।
इसके बारे में और बात करेंगे। और ये जहाँ दिखाई दे रहे इसको बोल देते हैं स्टेटस बार। तो हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें हो गई डॉक्यूमेंट में, मतलब जो हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है एमएस वर्ड में। एक तो रूलर हो गया, रूलर दो हो गई, कौन कौन सी, एक तो वर्टिकल हो गई और एक हॉरिजॉन्टल। ऐसे स्क्रॉल बार भी हो गई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसे स्टेटस बार हो गया। बीच की विंडो को बोल देते हैं डॉक्यूमेंट विंडो। तो इस प्रकार हमारा एमएस वर्ड का एक ओवरव्यू है स्क्रीन का, ये हमको पता होना बहुत ज़रूरी था। साथ ही यहाँ पे देखिए आपको क्विक एक्सेस टूल बार दिखता है, टाइटल बार में डॉक्यूमेंट का नाम है, एप्लीकेशन का नाम है। सर्च कर सकते हैं आप डायरेक्टली अगर कोई टॉपिक को सर्च करना है इसके अंतर्गत। जैसे मान लो मुझे फाइंड एंड रिप्लेस को सर्च करना है, तो मैं फाइंड एंड रिप्लेस को ऐसे सर्च करूँगा और देखिए मेरे पास में आ चुका है। डायरेक्ट अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप सर्च कर लो, पर ऑप्शन क्यों नहीं मिलेगा मैं बताऊँगा ना आपको। तो आप देखिए यहाँ पे मिनिमाइज़ है, बोले तो डॉक्यूमेंट मेन स्क्रीन से हट गया है परंतु क्लोज नहीं हुआ। फिर से आप जाओगे टास्क बार में तो आप जो है इसको लाकर यहाँ दिखा सकते हैं। बीच वाला जो है रीस्टोर है। उसके बाद देखिए लास्ट वाला जो है आपका क्लोज है, क्लोज बोले तो बंद करना। तो चलिए अभी इसमें हम काम करते हैं। तो ये बेसिक ओवरव्यू हो गया कि स्क्रीन का। अब इसमें काम क्या कर सकते हैं, चलिए मैं यहाँ बताता हूँ आपको। जो एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड एमएस ऑफिस का एक पार्ट है, एमएस ऑफिस का एक पैकेज है जिसके अंतर्गत हमको क्या करना होता है, वर्ड प्रोसेसिंग करना होता है। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या हो जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग में मुख्य रूप से 5 काम आ जाते हैं। जैसे आप कोई ना कोई टेक्स्ट को टाइप करोगे तो ये वर्ड प्रोसेसिंग का पहला टास्क है। दूसरा, आप उसे कोई गलती होगी तो एडिटिंग करोगे, साथ में उसकी जो है फॉर्मेटिंग भी करोगे, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन या जो भी चीज़ें। एडिटिंग के अंतर्गत स्पेलिंग एंड ग्रामर, फाइंड एंड रिप्लेस, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग के अंतर्गत बता दिया मैंने, जो भी कलर वगैरह चेंज करना है। उसके बाद उसे आप जो है सेव करोगे, यानी कि हार्ड डिस्क में ले जाकर उसको सेव करोगे या फिर एसएसडी सेकेंडरी स्टोरेज में। तो भविष्य में उपयोग करना है तो सेव कर लिए, और बाद में हार्ड कॉपी के रूप में निकालना तो उसको आप प्रिंट करोगे। तो ये सारे काम यानी कि टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, सेविंग और प्रिंटिंग, ये सारे काम आप करते हो एमएस वर्ड में। इसलिए इसे बोला जाता है वर्ड प्रोसेसिंग। यानी सारे जो वर्ड है यानी कि जो हमने टाइप करे उससे रिलेटेड जितने भी काम हैं वो कहाँ किए जा रहे हैं, एमएस वर्ड में। इसलिए एमएस वर्ड को क्या बोला जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोला जाता है, जो किसका पार्ट है, एमएस ऑफिस का पार्ट है। चलिए अब हम यहाँ पे एक एक करके सारे काम करना देखेंगे। जैसे हमको मुख्य रूप से डॉक्यूमेंट क्रिएट डॉक्यूमेंट से संबंधित बहुत सारे टास्क हल करना है, फिर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड बहुत सारे टास्क करना है, ठीक है। इसके अलावा जो है एडिटिंग से रिलेटेड। तो मुख्य रूप से हमको 3 चीज़ों पे ही काम करना, बाकी चीज़ तो 2 हमारी जो है क्या होती, सेव हो गई, प्रिंट हो गई, ये बेसिक चीज़ें है। जब ये 3 चीज़ें हो जाएगी तो हमारी बाकी चीज़ें हो जाएगी। तो इसका मतलब हम नेक्स्ट टॉपिक से बात करेंगे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, उसके बाद उसमें क्रिएट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती है, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना, उसके अलावा डॉक्यूमेंट को एडिट करना। तो अगर ये 3 चीज़ें हम अच्छे से सीख लेते हैं तो हमारा एमएस वर्ड जो है यहाँ पे कंप्लीट रूप से हम काम कर पाएंगे, कहीं भी ऑफिस हो या घर पर हो या पर्सनल यूज़ के लिए हो। तो चलिए यहाँ पे आपको ये बेसिक जानकारी मैंने दिया। अगले जो टॉपिक है या अगला क्लास से हम बात करेंगे यहाँ पे नए सीरीज़ है जो एमएस वर्ड है कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे आप जो है इसमें बेसिक चीज़ें जान लीजिए, जो जो चीज़ें मैंने बताया। और नेक्स्ट टॉपिक को प्राप्त करने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।